हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी दीक्षित हेयर। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई टीओ वर्सेस एमपी सब इंजीनियर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही बहुत अलग जॉब है। जैसे कि सब इंजीनियर जो है आपकी फील्ड जॉब है और आईटीआई टीओ जो है आपकी काइंड ऑफ टीचिंग जॉब है। तो इसके बारे में हम अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एस्पेक्ट हम लेके चलते हैं कि आप दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम आईटीआई टी और सब इंजीनियर की बात करते हैं तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, जो कि आपका 32,800 बेसिक होता है। 32,800 बेसिक जो है उसमें थोड़ा सा सैलरी डिफरेंसेस कहाँ आ जाता है आपका सब इंजीनियर के कुछ पोस्ट में 34,000 सैलरी भी बेसिक पे के रूप में देखी जाती है। तो सब इंजीनियर की सैलरी कहीं ना कहीं आईटीआई टीओ से कुछ डिपार्टमेंट में ज़्यादा हो सकती है। सेकेंड थिंग, अगर बात करें हम कि मध्य प्रदेश में दोनों थर्ड क्लास ऑफिसर्स जितने भी हैं या फिर थर्ड कैटेगरी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनमें 70, 80, 90% जो है आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ईयर 70%, सेकेंड ईयर 80%, थर्ड ईयर 90%, देन 100%। तो दोनों ही कैटेगरी जो है वो आपकी थर्ड कैटेगरी में आती है, आईटीआई टीओ की भी और एमपी सब इंजीनियर की भी। तो आपकी जो सैलरी रहेगी दोनों में ही सेम स्ट्रक्चर पर चलेगी, 70, 80, 90 देन 100। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो सैलरी है उसमें आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको कुछ अलाउंसेस हो सकता है सब इंजीनियर की पोस्ट में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो फील्ड की जॉब है। तो आप में कन्वीनियंस अलाउंस होते हैं जो कि आपको टीचिंग की जॉब में कन्वीनियंस अलाउंस नहीं मिलते हैं। आप जब एमपी की किसी भी एग्जाम्स की बात करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग जॉब की बात करते हैं तो आपको कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। अगर आपको गाड़ी अलॉट नहीं की गई है आपके नाम पर तो आपको कन्वीनियंस अलाउंस दिया जाता है। डीए की बात करें, दोनों में ही डीए सेम दिया जाएगा, क्योंकि 58% कर दिया गया है। 58% के अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक है, सैलरी निकालते कैसे, जैसे आपका बेसिक 32,800 है, उसका आप 58% निकालेंगे। जो भी आपका 58% अमाउंट आएगा वो आपका डीए कहलाएगा, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। दोनों में ही सेम रहेगा क्योंकि बेसिक दोनों का सेम है। उसके बाद में मैं देखती हूँ कि जो आपका डीए है वो डीए आपका 32,800 पे ना लग करके आपकी पहली सैलरी जो 70% है। अभी कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, डेफिनेटली दे दिया है, लेकिन अभी तक जो है हमारे गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं निकाला है, किसी कंपनी ने या किसी डिपार्टमेंट में कोई नोटिस नहीं निकाला है कि आपको जो है 70-80% हटाना है या आपको एरियर देना है। तो बात करते हैं हम, जब हमारा बेसिक 70%, 32,800 का 70% जो हमारा बेसिक होता है वो होता है 22,960। तो 22,960 का जो डीए आप निकालेंगे वो कुल मिला करके आपको 30 से 32,000 तक आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी सब इंजीनियर में और आईटीआई टीओ में। इसके बाद में आपका आता है एचआर है। दोनों में ही एचआर सेम चलेगा, 5%, 10%, 5%, 7%, 10%, जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है। वो जो आपका बेसिक है उस बेसिक के अकॉर्डिंग आपको जो है जो फोन किसका जो भी आपका बेसिक उसका एचआरए 5, 7, 10% आपको एचआरए दोनों ही जॉब में सेम दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैलरी जो है आपका 34,000 वाली सैलरी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपका डेफिनेटली हर परसेंटेज जो है एचआरए का, डीए का सारा परसेंटेज थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो सैलरी आपकी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। आप बात करते हैं कि आपको जो है या तो क्लासरूम के सुकून में विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट एनी आरओडब्ल्यू आपको जो है जॉब करनी है, तो आप टीचिंग की जॉब चूज कर सकते हैं जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर है। अगर आपको आप सारी चीज़ें संभाल सकते हैं, आप पब्लिक को डील कर सकते हैं, आप आरओडब्ल्यू अगर किसी काम को कर रहे हैं आप उसमें आरओडब्ल्यू आ जाता है, आप उसको जो है डील कर सकते हैं। आप जो है थोड़ा पॉलिटिकल अपनी सोच रखते हैं कहीं ना कहीं कि आप किस तरीके से हैं, आप न्यूट्रल रहते हैं, तो आप जो है फील्ड की जॉब चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है आपकी टीचिंग की जॉब, क्लासरूम जॉब तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम, जैसे कि हम अगर सब इंजीनियर की बात करते हैं तो उसके डिपार्टमेंट्स जो रहता है, जैसे डब्ल्यूआरडी हो गया आपका, पीडब्ल्यूडी हो गया आपका, आरईएस डिपार्टमेंट हो गया आपका, पीएचई डिपार्टमेंट हो गया। इसके डिपार्टमेंट्स, इस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जो है आपको एक्सप्लोर करने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। वहीं आप टीओ की बात करें तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये है कि आपको आईटीआई लेवल की प्रैक्टिकल चीज़ें या फिर आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। और वो जो है एज बीटेक स्टूडेंट, या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, या फिर आप फाइनल कर चुके हैं, या फिर आप, तो आपके लिए थोड़ा सा कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में जो साथ में पढ़ाएंगे वो आईटीआई वाले भी होंगे, डिप्लोमा वाले भी होंगे, बीटेक वाले भी होंगे। तो आपको कभी निराशा हो सकती है कि मैं इतना बीटेक ग्रेजुएट होने के बाद भी मुझे
उसी लेवल का जॉब मिल रहा है जिस लेवल का ITI वालों को भी मिल रहा है। वहीं अगर आप दूसरी जगह बात करें तो ITI वालों को जो है आपको टेस्टिंग असिस्टेंट और लाइनमैन का जॉब मिलता है, जबकि JEE लेवल का जॉब नहीं मिलता है। JEE लेवल का जॉब के लिए बेसिकली हमको डिप्लोमा होना आवश्यक है। तो दोनों की क्वालिफिकेशन में ये डिफरेंस है, जो कि आपको वहाँ जाके हो सकता है कुछ चीज़ें डिफरेंस समझ में आए, जो पहले ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में प्रमोशन की बात करते हैं तो आप TO के बाद में TS बनते हैं, तो और आप अगर सब इंजीनियर की बात करते हैं तो वहाँ पर आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। प्रमोशन जो है वो आपका, या फिर HPS जो है आपका 9 साल के बाद लगता है। AE वाला जो ग्रेड पे है वो आपको सब इंजीनियर में मिल जाता है, जबकि आपको TS का जो ग्रेड पे है वो टीचिंग वाले ग्रेड पे चलते हैं, वहाँ पे 4200 वाला ग्रेड पे मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको 10 साल बाद भी डिफरेंसेस समझ में आने वाले हैं। 8th पे कमीशन से भी डिफरेंस पड़ेगा। अगर आपका बेसिक जो है वो ज़्यादा है तो उसका अगर 8th पे कमीशन में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी उनका फिटमेंट फैक्टर रहेगा उससे, तो आपकी सैलरी जो है अट्रैक्टिव रहेगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप फील्ड की जॉब कर सकते हैं, आप जो है थोड़ा बहुत पब्लिक डील कर सकते हैं, जो है आपको पॉलिटिकल न्यूट्रल है, आपको कोई टेंशन वाली चीज़ें आ जाएँ तो आप एकदम हाइपर नहीं हो जाते हैं, तो आप फील्ड की जॉब चूज़ कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं आपको बहुत साइलेंट नेचर है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेंशन लेने की मतलब टेंशन नहीं लेना चाहते हैं लाइफ में। बिल्कुल ऐसा है ना कि पढ़ा के बस आ गए हैं हम 4 बजे, उसके बाद से ना आपके पास में कोई फ़ोन कॉल आए, ना फिर ना ही आपको किसी से बात करना हो, तो आप सुकून की नौकरी के लिए TO को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं, पर्क्स बता दिए हैं, मैंने आपको प्रमोशन बता दिया है, मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता दिया है, और मैंने आपको बेसिकली जॉब की प्रोफाइल है वो बता दी है। वहीं आप सब इंजीनियर की बात करते हैं तो आपके अंडर में कुछ स्टाफ काम करेगा, वो उस स्टाफ को आपको गाइड करना है, उन स्टाफ से आपको काम करवाना है, सुपरवाइज करना है, बल्कि आपको TO में खुद ही पढ़ाना है। और आप आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और उनके रिजल्ट्स जो है वो आपकी प्रोग्रेस बताएंगे कि कितने परसेंटेज जो है पास हैं, और कितने परसेंटेज जो है हायर स्कोर है बच्चों के। उस तरीके से आपको डील करना रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एंड आपका सब इंजीनियर, MP सब इंजीनियर। दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस है। वैसे सब इंजीनियर जो है आपका वो MPV में JEE से बेहतर है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस की बात करें, क्योंकि 24/7 जब आप MPV में होते हैं तो आपको काम करना रहता है, फ़ोन उठाना रहता है, चाहे आपका हॉलीडे हो, चाहे आप संडे हो, चाहे आपका कोई भी हॉलीडे हो, तो आपको काम करना रहता है। पर सब इंजीनियर में थोड़ी सी कंडीशंस फेवर में हो सकती हैं आपके। पर कहीं ना कहीं आप जब भी इंजीनियर हो तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप जो है इनोवेटिव होना चाहिए, आपके जो आइडियाज़ हैं जो वो वर्किंग होना चाहिए, आपके डिसीज़न बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आपके अंदर डिसीज़न होना चाहिए। वहीं आपको पढ़ाने के लिए ऐसा कोई बहुत बहुत बड़ा डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, और लेकिन आपको एज इंजीनियर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आपके यहाँ पे कोई फॉल्ट अकर हो गया नाइट में, तो आपको उसको किस तरीके से डील करना है। वहीं आप किसी भी JEE या किसी भी सब इंजीनियर की बात करेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए। ओके, सो जो मैंने सैलरी थोड़ा बहुत डिफरेंस बताई है वो कहीं ना कहीं सब इंजीनियर की ज़्यादा होगी, एंड इसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। बस आपको जो भी मैंने डिफरेंसेस बताए आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फीमेल है मेल है उसके अकॉर्डिंग भी आपको कोई ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। वही बात करती हूँ मैं, एक जो मेरा पॉइंट रह गया है वो आपका है ट्रांसफ़र का। तो एंटायर दी आपकी जो मध्य प्रदेश है उसमें दोनों में ही कहीं भी ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आप करवा सकते हैं। जैसे कि MPV में क्या है, डेपुटेशन पर जाना पड़ता है, कंपनीज हो चुकी हैं तो, लेकिन सब इंजीनियर जो है वो एंटायर MP में कर देता है। और MP ITI TO में भी आपकी कोई समस्याएं हैं तो आपका जो है जिस लोकेशन पे आप ट्रांसफ़र कराना चाहें वहाँ करा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।